तो दोस्तों ये हमारे शो में करवाया था। हम अपने ऑडियंस जितने भी दर्शक आते हैं उनकी राय जरूर जानते हैं। किसी ना किसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते रहते हैं। जैसे आप सबको पता है कि एनआरआई वाइफ फिल्म जो है एनआरआई पत्नियों के ऊपर है और बड़ी खूबसूरत 4 कहानियां हैं। मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि अगर हस्बैंड देसी हो और वाइफ जो है बाहर से आई हो तो मजा है कि मजा खराब है? बड़ी जल्दी हाथ खड़ा किया आपने। भाई साहब को माइक दीजिए जरा। हेलो कपिल। हेलो सर, क्या हाल है? हाय एवरीवन, माय नेम इज शत्रुघ्न प्रजापति और मैं उत्तर प्रदेश रविकिशन भैया के गांव का हूँ। सर मुझे ऐसा लगता है कि फायदा ज्यादा है और नुकसान ना के बराबर है। आप शादीशुदा हैं? हाँ सर, थोड़ा सा। थोड़ा सा शादीशुदा? यस सर। कितने 2.25 फेरे लिए थे? नहीं सर, ऑटो लिया था लेकिन अभी सर हो गया। आपकी वाइफ आई है साथ में? नहीं सर नहीं। तो ये इनके साथ तो जो बोल पा रहा हूँ। हंस के बैठ रहे हैं आप, ये कौन है आपके साथ? मैं हैं? आपको यही जगह मिली मतलब? नहीं ठीक है। मैम इतनी खूबसूरत है तो अच्छा लगेगा। प्रोग्राम टीवी पे भी आता है, आपको पता है? हाँ सर पता है। तुम तो गए बेटा। जी तो फिर बताइए क्या फायदा क्या नुकसान? सबसे बड़ा फायदा ये है हाँ कि अगर वाइफ विदेशी है तो सर शाम में 90-60 साथ में हो सकता है ना? जनरली 30-60 होता है, 90-60 पटियाला। सर हमें तो हम वहां से तो हमें तो 90-60 ही लगता है। 30 नहीं समझ में आता भाई। ये आपने मन में सोचा कि ऐसे जो एनआरआई वाइफ है वैसे साथ में ड्रिंक करती हैं? हमारे यहाँ वाली पौवा एक ही साथ में पी जाती है। ये टैलेंट तो हर जगह ही है दुनिया में, यूनिवर्सल है। और दूसरा फायदा क्या बताया? दूसरा सर ऐसा है कि अभी यहाँ के जो अपने यहाँ की थोड़ा अगर नोक-झोंक हो जाता है तो 4-4 दिन तक मुंह फुला के रहती है। हाँ। उसके बाद उनको गिफ्ट लाओ मनाओ, फिर भी 6 महीने बाद सुनाती रहती है तुमने मुझे ये बोला था, ऐसा किया था। पिटेगा ही आज। है ना? बस बाहर की सर एक छोटी सी सवारी और शाम का माहौल हो जाता है ना? ये तजर्बा कहाँ हुआ आपको? अभी इमेजिन तो कर सकते हैं ना सर। हाँ वो तो ठीक है। फिर पर जो आपने पूरी मेजरमेंट भी प्रॉपर किया ना 90-60 और 6 महीने बात नहीं करती। चलिए शुक्रिया ब्रदर। कितने साल हो गए आपकी शादी को? अभी सर 2 साल हुआ। 2-4 साल तो सबके अच्छे निकल जाते हैं उसमें कोई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। लव यू ब्रदर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हाय कपिल। Hello. हाय एवरीवन। हाय अर्चना जी। मैं समीक्षा हूँ। आई एम फ्रॉम राउरकेला ओडिशा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जी। मैं फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। कि अगर मेरा हस्बैंड फॉरेनर हुआ तो मुझे क्या फायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं? जी। तो सबसे पहला फायदा तो मुझे ये लगता है कि मेरा वीजा थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा क्योंकि मेरा हस्बैंड फॉरेनर होगा। वेरी प्रैक्टिकल। ट्रू। दूसरा ये है कि क्योंकि अगर वो किसी अच्छे कंट्री का है जो कि आई एम होपिंग कि होगा, तो जब वो कमाएगा और वो डॉलर्स या पाउंड्स में कमा रहा है और मैं वापस इंडिया आ रही हूँ, तो जब वो उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसे बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो वो एक फायदा है। शाबाश समीक्षा, आपने कॉमर्स पढ़ा लगता है काफी। अच्छा और जी नुकसान ये है कि बाय चांस वो आपकी तरह टैलेंटेड मतलब हैंडसम और ऐसे क्या बात है? ये तो सुनना पड़ेगा। फ्लर्टेशियस किस्म के हुए। फ्लर्टेशियस। तो अच्छा मैं कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ले रहा था ये। इन्होंने शुरुआत की नुकसान की बात। हाँ, जी नुकसान की मतलब बात। मेरा ध्यान थोड़ा हटा और उधर दुर्घटना घट जाएगी कि वो 4 पर लगाकर फिर उड़ने लग गए किसी और के पीछे। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, क्या लगता है आपको? ये तो आप फ्लर्ट कर लेगा इंसान। ज्यादा से ज्यादा क्या हो? अब राइमा आई है, हमने उनकी 2 तारीफ कर दी तो मेरी बीवी को बुरा तो लगेगा ही। नहीं पर इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर भगवान ने कोई खूबसूरत किसी को बनाया, हमने अगर उनकी तारीफ कर दी, आप बुरा मत मानना। नहीं क्या उसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, लेकिन गलत ये है कि आप सिर्फ ऐसे बाहर वालों की तारीफ करते हैं ना, घर पे आके आप फिर अपनी वाइफ की भी उतनी तारीफ किया अरे कीजिए। आपने कभी मेरे बेडरूम में आके देखा है? मैं बड़ी बड़ी तारीफ करता हूँ। अपने मम्मी पापा को तो देखा है, इतना तो तजुर्बा है कि क्या होता है। मम्मी पापा नहीं करते, बेटे बहू करते हैं। फिर जब वो मम्मी पापा बन जाते हैं फिर वो अपने बहू बेटे को देखेंगे।
समीक्षा, आपकी पकड़ बहुत है ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर, बड़ा गहरा। आपकी शादी अभी हुई नहीं है जी नहीं। और अब क्या कर रही हैं? आप स्टडी करती हैं? जी IIT बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ। अच्छा जी, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको समीक्षा जी। आप बहुत प्यारा बोलती हैं और बहुत प्यारी हैं। और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपको वैसा ही पति मिले जैसा आपको चाहिए। थैंक यू। और ऐसा होता नहीं है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। ये क्या बात। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाँ, नमस्ते कपिल भैया। नमस्ते जी। नमस्ते अच्छा नमस्कार। नमस्ते एवरीवन। कैसे हो सर? मेरा नाम कौशल है, मैं हाथरस उत्तर प्रदेश से हूँ। अरे वाह, हाथरस से। काका हाथरसी जी के गांव से। वाह वाह, क्या बात है। मैं आपके गांव में आ चुका हूँ, पता है आपको? हमारे यहाँ की हींग बहुत फेमस उसने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया कोई। मैं आपके गांव में आया था एक बार। अच्छा, आए थे आप? 10-12 साल पहले। आप गए हुए थे कहीं? मैंने पूछा था। मेरे को बताया गया था, मैंने यार मिस कर दिया। जी जी कौशल जी, आपके वहाँ की हींग बड़ी क्या है? फेमस है सर। कहाँ पे? जो ऑल इंडिया में और बल्कि। अच्छा जी। जी सर। जैसा आप पूछ रहे थे, कोई देसी लड़का NRI से शादी करता है तो क्या फायदे होते हैं? हाँ। सर मैं तो देसी हूँ, मैं तो सिर्फ फायदा सोचता हूँ सर, नुकसान तो सोचता हूँ। तो जैसा कि सर, कभी मैं खेती बाड़ी में काम धंधा करके आ रहा हूँ और क्या बोलते हैं, ऐसा हारा थका आया हूँ, कभी वो कुछ कर रही है, मैं बोल रहा हूँ तो नहीं सुन रही है, तो मैं कभी नाराज जैसे हो गया तो मगर मेरे को मनाने के लिए पिज्ज़ा बर्गर वगैरह खिला देगी तो मैं खुश हो जाऊँगा। और सर कभी वो नाराज होती है ना तो मैं क्या बना सकता हूँ, मैं तो खाली सरसों का साग या बाजरे की रोटी। अगर वो फिर भी उससे खुश नहीं होती तो मेरे हाथ में एक टैलेंट है सर। क्या टैलेंट है? मैं सर मेहंदी लगाता हूँ। वो नाराज हो गई तो आप मेहंदी लगाएंगे? जी, क्योंकि वो जो फॉरेनर लोग होते हैं तो मेहंदी लगा के क्या उनकी शादी कराएंगे तुम्हारे? नहीं सर जी, मैं मेहंदी में टैटू भी बना लेता हूँ सर। अच्छा जी, टैटू भी बना लेता हूँ। तो फॉरेन लोगों को, NRI लोगों को क्या टैटू और मेहंदी बहुत पसंद होते हैं ना सर, तो मैं उनको वो बना के मना लूंगा। और इससे आगे तो कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरी है ना शादी हो चुकी है और 3 बच्चे भी, नहीं तो बीवी घर पे मारेगी सर। शुक्रिया कौशल जी, धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। थैंक यू सर।